अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं बीफ के शामी कबाब। तो मैंने ये 1.5 kg बीफ ले लिया था। इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था, मतलब बड़ी बड़ी बोटियाँ थी ये। और मेरी दाल 3 पाव चने की दाल, इसको मैंने धो के अच्छे से भिगो दिया था। बाकी ये साबुत लहसुन और अदरक के टुकड़े कर लिए थे मैंने, ये ऐड होंगे। बाकी के जो ये गरम मतलब मसाले हैं, जिसमें से हल्दी है, ये कुटी हुई लाल मिर्चें, बड़ी इलायची, गोल काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी की डंडी, ज़ीरा, साबुत धनिया और ये लाल मिर्चें, ये ऐड होंगे। तो मैंने पतीली में ये तकरीबन 1 से 1.5 kg पानी ऐड किया। इसमें हम बीफ को शामिल करेंगे और बाकी के जो ये मसाले हैं ये शामिल करूँगी। अदरक लहसुन ये शामिल करूँगी और पिसी हुई अदरक लहसुन के 3 से 4 चम्मच वो ऐड करूँगी। बाकी जो गोल वाली मिर्चें होती हैं ना साबुत, ये जब मैं दाल ऐड करूँगी तो फिर मैं ये बाद में शामिल करूँगी, ये गोल वाली काली मिर्चें। और ये चीज़ें जो है ना गरम मसाला, ये मैं लास्ट में पिसा हुआ ऐड करूँगी। तो बस अब इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी अपने जायके के मुताबिक। तो बस ये सिंपल से शामी कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। जी, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच बड़े वाले, और नमक हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे जब इसमें बॉयल आ जाए। अब हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बीफ थोड़ा गल जाए। फिर इसमें चने की दाल हम फिर ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी के जो हरे मसाले हैं, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसको हम चॉप करके रख देंगे, वो लास्ट का स्टेप है, ठीक है। और ये मैंने दाल को भिगो के रख दिए। चलें ये थोड़े से बॉयल आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो उसमें बॉयल आ चुका है। अभी हम इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। बाकी फिर चेक करेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम 20 से 25 मिनट के बाद मिलते हैं, जब तक गोश्त थोड़ा सा गल जाए। जी, तो अभी गोश्त हमारा गल चुका है। तो अभी हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। तो बस अभी चने की दाल शामिल करेंगे और जो साबुत गोल मिर्चें वो 15 से 20 अदद तक ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा माशाल्लाह से गोश्त भी 1.5 kg तक है और दाल भी तकरीबन 3 पाव तक की है। तो बस अभी ये शामिल करेंगे। तो बस अब जब चने की दाल गल जाएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। वैसे तो सिंपल होते हैं शामी कबाब। तो बस अभी हम ये शामिल करेंगे इसमें गोल काली मिर्चें, गोल लाल मिर्चें। जी, तो मैंने नमक चेक किया तो मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने इसमें मज़ीद 2 चमचे नमक के और ऐड किए। तो बस फिर हम इसको गलाने के लिए छोड़ देंगे ताकि चने की दाल अच्छे से गल जाए और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। तो बाकी की जो पिसी हुई काली मिर्चें हैं और गरम मसाला वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। जी, तो पानी ड्राई होने लगा है, बस अब थोड़ा सा रहता है, 5 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर इसको हम ठंडा करके या तो चॉपर में इसको पीसेंगे, या तो फिर हम चाहें तो चट्टू बट्टे में भी पीस सकते हैं। ये मैंने प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें इन सबको साथ ही मतलब चॉप कर लिए। हैंड चॉपर में मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल जब हम कबाबों को बिल्कुल पीस लेंगे, फिर ये लास्ट में ये और अंडे शामिल होंगे। 3 से 4 अंडे जाएंगे। बस ये ड्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड होगा पिसा हुआ, ये बताना भूल गई और अब भी याद आया तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से क्लिप बना लूँ। ये थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा और ये पिसी हुई काली मिर्चें। अगर आप वैसे पीस मतलब मशीन में मोटा मोटा आता है ना, तो इसलिए फिर आप चाहे तो साबुत मतलब मसाले जो मक्का में ऐड करें और गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे ना, तो फिर इतनी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती साबुत की। बस आप दालचीनी और बड़ी इलायची साबुत कर सकते हैं, गोल काली मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पीसने में फिर ना प्रॉब्लम करती है। वैसे तो कोई ख़ास वो भी नहीं है, लेकिन जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। चलिए अब इसका पानी ड्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो उसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको ठंडा हो जाए तो फिर इसको चॉपर में पीस लेंगे।
ठीक है। तो चलें ये ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको पीस के फिर दिखाती हूँ। और बाकी जो मोटे मोटे ये साबुत मसाले हैं इसको आप अलग कर लें, जैसे अदरक हो गई, जो भी मतलब मसाले हैं साबुत, वो पीसने में प्रॉब्लम होती है इसलिए। चलें जी, फिर आपसे मिलते हैं जब ये मैं बिल्कुल पीस लूँगी। अभी ये ठंडा होगा फिर पीसूँगी। चलें जी, ओके, फिर मैं मिलती हूँ आपसे जी। तो मेरे चॉपर में पीसना था, बस फिर टाइम लगता मुझे, मतलब ये ठंडे होते फिर मैं इसको पीसती, तो फिर मैंने सोचा चलें इसको चट्टू बट्टे में ही पीस लेते हैं। इस तरह फिर ना कबाब के रेशे भी अच्छे बनते हैं। चलें, ये हमारी भतीजी भी कुटवा रही है हमारे साथ जी। तो हमने कूट लिया अच्छे से इसको, बाकी भी हम इसी तरह सारे कूट लेंगे चट्टू बट्टू में। कहाँ हम चॉपर में कर रहे थे और कहाँ चट्टू बट्टू क्या कहते हैं, कुंडी पर आ गए। तो चलें जी, अब सारे इसी तरह कूट के आपको दिखाते हैं जी। तो हमने इसको पीस लिया है। अभी इसमें हम 4 अंडे शामिल करेंगे। ये प्याज हमने काटी थी, चॉप प्याज, हरी मिर्चें, इसमें पुदीना भी ऐड किया था मैंने। अभी रात के 3 बज गए, मैं इतना थक गई हूँ अभी, लेकिन मैं रेसिपी भी शेयर करनी थी तो मैंने कहा चलें फटाफट से कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस कभी ब्लॉगिंग करती हूँ, कभी फिर से नाम चेंज कर लिया, समझ ही भी नहीं आता कि बंदा क्या ब्लॉगिंग करे। मैंने कहा चलें रेसिपी में ये तो होता है ना कि चलो कम से कम रेसिपी आपको देनी है। ब्लॉगिंग में समझ ही नहीं आता बंदा क्या बात करे, किस पे बनाए। बनाऊंगी इंशाल्लाह। आज का थोड़ा मैं परेशान भी हूँ ना, बस दुआ करें अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। तो बस थोड़ा कहते हैं ना मेंटली बंदा डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर कुछ भी काम अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, चले मैं मिक्स कर लूँ अच्छे से फिर जी। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो माशाल्लाह से देखें इतने मतलब रेशेदार सा बनाए, क्योंकि बोटियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी थी ना, तो फिर हमने इसको मतलब कूटी में भी कूटा है, तो फिर उससे भी रेशेदार बनती हैं। बस मैं थक गई हूँ बहुत। अभी इसकी वो टिकिया बनाऊँगी अभी गोल गोल, तो अभी सोच रही हूँ अभी बनाऊँ या सुबह बनाऊँ। तो बस चलें जी, ये थी आज की हमारी रेसिपी। अभी हम इसको आपको टिक्की बनाकर और फिर फ्राई करके दिखाएंगे। तो बस आप हमें फुल वॉच किया करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मज़ीद भी अच्छी रेसिपी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखाऊँ। चलें जी, चलें अब इसको हम टिक्की बना के फिर आपको दिखाते हैं जी। तो माशाल्लाह से मैंने ये कबाब की टिक्कियाँ बना ली हैं, और ये मतलब एक के ऊपर एक इसी तरह मैंने ऊपर शॉपर चढ़ाया, इसी तरह ये बन गई। ये 45 बनी है टोटल। और अभी देखिए टाइम हो रहा है रात के 4:21 हो रहे हैं। और अब हम इसको फ्राई करके आपको दिखाएंगे। अभी तो मैं नहीं करूँगी, सुबह को फ्राई करूँगी। ठीक है, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी फिर सुबह में। जी तो ये कबाब अभी देखें जम गए। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल रख दिया है, अब ये गर्म होता है तो फिर हम इसमें कबाब डाल देंगे। फ्राई करें। जी अभी हम इसको पलट लेते हैं।
और ये मीडियम आंच पर फ्राई हो रहे हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि पीछे से भी सही से कलर आ जाए और अच्छे से गल जाए अंदर तक। जी तो ये फ्राई हो गए हैं। मुझसे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डल गया है, चले कभी कभी ऐसा भी होता है। माशाल्लाह से देखिए दोनों तरफ से सही पक गए हैं। देखिए माशाल्लाह से सही पक गए हैं। बस अभी हम इसको निकालते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं और आपसे अल्लाह हाफिज़ करेंगे फिर हम। और प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखें। ऑयल इतना डल गया है कि मज़ीद 6 और फ्राई हो जाएंगे इसमें। तो बस अभी हम वैसे ही बाहर गए थे तो खाना खा कर आए थे, तो बस लेकिन आपको पूरी रेसिपी दिखानी थी तो इसलिए फिर मैंने कबाब फ्राई किए, क्योंकि रिस्क को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। बस अभी हम इसको निकालेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये हमारे कबाब तैयार हैं और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बनाती है मेरी आपी ये कबाब, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं और बिल्कुल देखिए ये रेशेदार बने कबाब। हाय गरम देखिए गरम ना। धुआं, मैं तो दिल चाह रहा है मैं उठा के खा लूँ। हाँ। बहुत मज़े के हैं और आप लोग लाजमी देखते ट्राई रहें करें हमारी वीडियोस और लाजमी ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल सपोर्ट को करें। शेयर करें, हमें सपोर्ट करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ समझ ना आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।